नमस्कार। आज की इस शाम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का आयोजन कलम पटना के 50वें सत्र के पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जो संस्कृति के प्रचार, प्रसार एवं सामाजिक कल्याण का कार्य करती है। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का अनूठा प्रयास है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। कलम का आयोजन 30 से अधिक शहरों में होता है। ओवरसीज चैप्टर्स में ऑक्सफोर्ड, लंदन, बर्मिंघम के साथ साथ न्यूयॉर्क का नाम भी जुड़ चुका है और ओस्लो का नाम जल्द ही जुड़ने जा रहा है। कलम के माध्यम से देश विदेश में हिंदी साहित्य चर्चा के केंद्र में आ गया है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक और अभिनव पहल है एहसास विमेन। एहसास विमेन सशक्त महिलाओं का एक संगठन है जो कि कला एवं संस्कृति से जुड़ी महिलाओं का एक समूह है। ये महिलाएं जो एंटरप्रेन्योर्स है, आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल्स है, सोशल सर्विस में है और बहुत सारा काम करती है। एंड लेट मी आल्सो टेल यू वन थिंग दैट दे आर अ पार्ट ऑफ nation building. In most of the cities, we work hand in hand with these Ehsaas women. Here, I would also like to add that for today, this special session with Mr. Amish Tripathi, we have invited selective guests from about 30 cities. प्रभा खेतान फाउंडेशन अभी तक तकरीबन 600 लिटरेरी इवेंट्स को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर चुका है। अब स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ नवरस पटना से अन्विता प्रधान जी को, जो कि हमारे ओल्डेस्ट एसोसिएट्स है। स्वागत है अन्विता जी आपका। हेलो। प्रभा खेतान फाउंडेशन और मदर स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित और श्री समन द्वारा प्रस्तुत कलम की 50वीं श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। कलम के इस वर्चुअल सेशन के अतिथि हैं आमिश त्रिपाठी। इससे पहले 2015 में हमने आपकी किताब सायन ऑफ इक्ष्वाकु का पटना बुक लॉन्च किया था और बहुत खुशी है कि आज 5 साल बाद फिर आपको सुनने का मौका मिल रहा है। आमिश बहुचर्चित लेखक है जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे राजनयिक और संपादक भी हैं। इन्होंने 6 उपन्यास, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, राम, सायन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला एंड रावण, एनिमी ऑफ आर्यव्रत लिखा है। इमॉर्टल इंडिया इनकी पहली नॉन फिक्शन किताब है। इनकी सातवीं पुस्तक 2010 से 5 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। प्रकाशन इतिहास में ये पहले लेखक हैं जिनकी 6 उपन्यास HP निल्सन बुक स्टैंड राष्ट्रीय बेस्ट सेलर सूची में लगातार 4 हफ्तों तक रही है। निसंदेह इन्हें फर्स्ट लिटरेरी पॉप स्टार का खिताब मिला है। फोर्ब्स इंडिया ने 2012 से लगातार 6 वर्षों तक आमिश को टॉप 100 सेलिब्रिटीज में स्थान दिया है। आमिश इतिहास, पौराणिक कथाओं और दर्शन शास्त्र के साथ साथ विश्व संस्कृतियों और धर्मों के बारे में रुचि रखते हैं। उनकी कहानियां धार्मिक प्रतीकवाद और गहन दर्शन के अद्वितीय संयोजन को दर्शाती हैं। आमिश प्रभाव उनकी किताबों से परे है। उनकी किताबें साहित्य से परे जाती हैं। उनका साहित्य दर्शन में डूबा हुआ है, जो भक्ति के अनुरूप, जो भारत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। आमिश को कई सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड IIM कैलकाटा 2017, आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017, रेमंड क्रॉफर्ड बुक अवार्ड 2016, दैनिक भास्कर लिटरेरी अवार्ड 2016, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2014-15, सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड फॉर लिटरेचर 2013, मैन ऑफ द ईयर बाय रेडियो सिटी 2013, आइजनहॉवर फेलोशिप प्रोग्राम फॉर आउटस्टैंडिंग लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड से नवाजा गया है। वर्तमान में वह लंदन नेहरू केंद्र के निर्देशक हैं। अब अपरा कुंचल, जो प्रभा खेतान फाउंडेशन राजस्थान एंड सेंट्रल इंडिया की ऑनरी कन्वीनर है, से गुजारिश है कि वह आमिश से बात शुरू करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Welcome, Amish, and I think it gives me immense pleasure to be talking to you for the second time. First time in Jaipur for Yes. Kalam, and now here. How have you been? I'm well, alone and bored in London in this strange cold city, but I'm well. Okay, wonderful, wonderful. Most welcome. So, as you know that this talk is, of course, going to be more on your life than on your writings. Of course, we all know that you have such wonderful books, but we would like to know more about your life. तो हम पहले आपके जीवन, आपके बचपन की बात करना चाहेंगे. तो आपका बचपन आपने बहुत सारे शहरों में बिताया. You've seen many faces in India. तो आप बताइए इसका कैसे इन्फ्लुएंस रहा आपके जीवन में. देखिए, मैं पैदा हुआ था मुंबई में. मेरे जुड़वा भाई और मैं 12 मिनट से छोटा हूँ. तो मेरे जुड़वा भाई आशीष और मैं, हम दोनों मुंबई में एक सबर्ब है चेंबूर, एक लो मिडिल क्लास सबर्ब है, उस जमाने में होता था. वहाँ के एक नर्सिंग होम में हम दोनों पैदा हुए थे. फिर कुछ वक्त के लिए पिताजी सातारा में थे, महाराष्ट्र में. फिर काफी समय उन्हें उड़ीसा में बिताया. तो मेरी जो सबसे पहली जो यादें हैं, हम सब के पहले 3-4 साल तो किसी को याद नहीं रहती, वो तो सब भगवान को प्यारे हो जाते हैं वो यादें. तो मेरी सबसे पहली जो यादें हैं वो उड़ीसा की है. उड़ीसा के पश्चिमी भाग में एक सुंदरगढ़ करके डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ पे एक स्टील प्लांट है, रोडकेला स्टील प्लांट. तो उसके करीब 30 किलोमीटर दूर एक लार्सन एंड टुब्रो का फैक्ट्री था. तो वहाँ पे पिताजी काम करते थे. 7-8 साल वहाँ पे बिताए थे. फिर मेरे जुड़ा भाई और मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था तमिलनाडु में, ऊटी. फिर उसके बाद जब पिताजी की नौकरी मुंबई में लग गई तो हम सब मुंबई में आ गए. तो हमारे ये जुड़ा भाई और मैं हूँ, और सबसे बड़े एक दीदी और दादा हैं. तो 4 भाई बहन हैं हम लोग. तो हम सब मुंबई में आ गए. तो हाई स्कूल और कॉलेज मुंबई में हुआ था, और MBA कलकत्ता में हुआ था, IIM कलकत्ता. तो और मूल रूप से पिताजी का परिवार काशी का है, बनारस का, और माँ जी का परिवार ग्वालियर का है. तो आप कह सकते हैं कि भारत के हर क्षेत्र में हमारी जड़ें, हम सब, हमारे परिवार की जड़ें जुड़ी हुई हैं, और उसका बहुत लाभ हुआ है. All religious cities. Exactly, तो उसका बहुत लाभ हुआ है. मुंबई तो इतना धार्मिक नहीं है, इतना रिलीजियस नहीं है, लेकिन बाकी सब बहुत रिलीजियस है. मुंबई तो ज्यादातर तो लक्ष्मी माँ की नगरी है, सरस्वती माँ की नगरी नहीं है. सारी माँओं का होना बहुत जरूरी है. तो लेकिन ये जिस तरह मेरा बचपन बीता, उसके बहुत लाभ भी हुए, क्योंकि भारत के कई क्षेत्रों में मेरे जोड़ा भाई और मैं जब बोर्डिंग स्कूल में भी थे, और परिवार तो सब जगह. तो हमारी जो प्रथाएं हैं, जो पौराणिक कहानियां हैं, उनके जो अलग अलग वर्णन है, भाई उससे रूबरू तो मैं बचपन में ही हो गया. सो वी लर्न एट अ वेरी यंग एज कि अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं वही कहानियों के. जैसे हम लोग तो उत्तर भारत के हैं, तो हमारे यहाँ में माना जाता है कि कार्तिक जी बड़े भाई हैं, गणेश जी छोटे भाई हैं, और कार्तिक जी कुमार हैं. इसलिए उनका एक नाम कुमार है, क्योंकि बीवियां है नहीं. लेकिन जब मैं तमिलनाडु में पढ़ने गया था तो पता चला कि वहाँ पे तो उल्टा है. वहाँ पे मानते हैं कि गणेश जी बड़े भाई हैं और कार्तिक जी छोटे हैं. और कुमार तो छोड़िए, कार्तिक जी के तो 2 बीवियां हैं वहाँ पे, वल्ली जी और सेना जी. तो वही कहानियों का बंगाल में एक अलग इंटरप्रिटेशन है, मुंबई में अलग इंटरप्रिटेशन है, उत्तर भारत में हनुमान जी का दिन ट्यूसडे मनाया जाता है.
लेकिन हमारे महाराष्ट्र में सैटरडे मनाया जाता है। सैटरडे मनाया जाता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये बात जहन में बचपन में ही घुस गई कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक है, लेकिन हम सबको, लेकिन जो 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 ज्ञानी है वो सत्य को अलग अलग पहलुओं से देखते हैं। और क्योंकि भारत के इस भिन्न भिन्न जगहों में मैं रहा, तो ये पाठ पढ़ने को, समझने को शायद वो मौका मिल गया। एंड आई थिंक दैट इज द रूट ऑफ आवर लिबरलिज्म ऑफ द इंडियन वे। हम सत्य के अलग अलग पहलू देखने और समझने को तैयार हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। तो आप बताइए कि आप, मैंने पढ़ा कि आप पहले नास्तिक थे और फिर उसके बाद आप आस्तिक बने, और ये अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो फैमिली, बिकॉज एक रिलीजियस बैकग्राउंड से थी, आपने बताया काशी विश्वनाथ में थे आपके ग्रैंडफादर, आपकी मदर ग्वालियर से थी, और इस तरीके से आपका इन्फ्लुएंस है, तो क्या उन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं करा कि आप नास्तिक बने, और कैसा रहा ये ट्रांसफॉर्मेशन नास्तिक से फिर आस्तिक बनने का? देखिए, ये हाँ, आपने सही कहा, बहुत बहुत ही धार्मिक परिवार का हूँ मैं। बाबा जी मेरे पंडित थे काशी में, और काशी हिंदू महाविद्यालय में पढ़ाई भी करते थे, और पिताजी का भी जन्म काशी में ही हुआ था। तो पूरा जो परिवार था, वो माहौल पूरा धार्मिक था। मेरे माँ जी का परिवार भी बहुत ही धार्मिक वातावरण में मतलब जिंदगी बिताते थे। मेरी जो नानी थी वो भी एक टीचर थी, प्रिंसिपल थी स्कूल की ग्वालियर में। तो दोनों तरफ से जो परिवार है काफी धार्मिक रहा है, और हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं से बहुत गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो बचपन तो मैं आस्तिक था। हाँ, कॉलेज के समय में कुछ सालों के लिए, 10-12 सालों के लिए मैं नास्तिक बन गया था, और फिर पहली किताब लिखते लिखते मैं वापस आस्था की तरफ खिंचा चला आया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो परिवार के जो बुजुर्ग थे वो इससे खुश थे, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि नाखुश थे। उन्हें ये कभी नहीं कहा कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हमारा परिवार सिर्फ लिबरल था बहुत आप। ना, देखिए, इसका रीजन और गहरा है, सिर्फ लिबरलिज्म नहीं। क्योंकि परिवार जो था हमारा, वो सिर्फ रीति रिवाज मानने वाला परिवार नहीं था। जो तरीका था हमारे परिवार में, वो ज्ञान, वो मतलब भक्ति योग का नहीं, ज्ञान योग का परिवार था। तो प्रथा ये थी कि भाई वेद पुराण उपनिषद सब पढ़े जाएं और समझे जाएं। और अगर आप हमारे जो शास्त्र हैं उन्हें पढ़ें, तो आप देखेंगे कई जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं हमारे, जो धार्मिक जो रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये 4 धार्मिक रिलीजन्स हैं। मतलब फिलोसॉफिकल जो बुनियाद है वो तो एक ही है, उससे उभर के ये 4 रिलीजन आए हैं, जो धर्म का जो रिलीजन आप मानते हैं। इसमें आप देखेंगे जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, इसमें कई फिलोसॉफिकल स्कूल्स तो नास्तिक स्कूल हैं। और नास्तिक का मतलब ये नहीं कि जो वेदों को नहीं मानते हैं। नास्तिक में जो इंटरप्रिटेशन अभी ले रहा हूँ कि वो भगवान में नहीं मानते। तो जैसे सांख्य हो गया, मीमांसा हो गया, चारवाक, बौद्ध, जैन, ये सब मतलब धार्मिक स्कूल्स हैं, क्योंकि धर्म कर्म को मानते हैं, रीइंकार्नेशन को मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते, क्रिएटर गॉड को नहीं मानते। इट इज अ वे ऑफ लिविंग, यू मीन टू से। मतलब तो हमारे तरीके में जो धार्मिक जो तरीका है, भारत का जो तरीका है, इसमें आप भगवान को माने या ना माने, ये आपका निजी मामला है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके कर्म अच्छे हों, आप धर्म को मान रहे हैं कि नहीं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे, आप अंधविश्वासी ना हो, और आप देखिए, जैसे आप महाभारत रामायण को पढ़ें, जो मतलब हमारे जो शास्त्र हैं,
वो मात्र एक किताब नहीं, वो तो एक पूरा लाइब्रेरी है, ठीक है, एक ग्रेजुएशन कोर्स है। और रामायण महाभारत जो है वो पहला स्टैंडर्ड है, एंट्री लेवल। उसके आगे फिर जाना पड़ता है, पुराना, आरण्यका, ब्राह्मणा, सबसे ग्रेजुएशन लेवल पर तो वेदा है, जो 4 वेद हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उपनिषद है। तो रामायण महाभारत तो एंट्री लेवल है। लेकिन आप रामायण महाभारत में भी देखें, आप देखेंगे कि जब माँ गंधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया उनने, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, आपको ज्ञात है क्या किया कृष्ण भगवान ने? जब माँ गंधारी ने महाभारत युद्ध के बाद उनने कृष्ण भगवान को श्राप दिया, मतलब और वो भगवान है। हाँ, ऐसा मुझे ऐसा मतलब बड़ों से ही सुना है कि वो गुस्सा नहीं हुए, शायद वो गुस्सा नहीं हुए, ही एक्सेप्टेड जो उन्होंने दिया। एग्जैक्टली, वो हाँ, भगवान थे, और उनने माँ गंधारी को ये नहीं कहा कि तुम तो मनुष्य हो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, औकात जी तुम्हारी, जी। उन्हें ये नहीं कहा। उन्हें कहा माँ आपका श्राप है, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने ये कहा। तो ये है हमारी परंपरा। इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप भगवान को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि आपके कर्म अच्छे हैं कि नहीं, आप धर्म के अनुकूल चल रहे हैं कि नहीं। माँ गंधारी, उनके कर्म अच्छे थे, धर्म के अनुकूल चली थी, तो उनका एक तरह से उस समय उनका ओहदा इतना हाई था कि वो भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप दे सकती थी, और भगवान श्री कृष्ण के पास कोई और चारा नहीं था, उन्हें वो श्राप करना पड़ा। ये है हमारी परंपरा। तो अगर ये आप समझ लें, तो फिर ये भाई आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपके कर्म अच्छे हैं कि नहीं। तो हम जो माँ बाप थे वो हरदम ये कहते रहते थे, तो ये, और यही हमारा तरीका है, और यही मेरे हिसाब से हमारे धर्म का सबसे सुंदर ये भाग है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। हमें ये नहीं कहा जाता कि भगवान आपके बाहर हैं, भगवान ऊपर हैं, और वो आपको जज करेंगे और आपको जो वो कहें चुपचाप करना है। नहीं, ये कहते हैं आप अपने अंदर के भगवान को ढूंढें। भगवान को बिल्कुल सही बोला। आपके साथ जो होगा वो आपके ही हाथ में है। इट्स अ सो मच मोर एम्पावरिंग फिलॉसफी। एब्सोल्युटली। इसी से मैं एक सवाल पर और एक एक गहन चिंता पर मुझे ऐसा लगता है बहुत बार कि जो महाकाव्य, जो एपिक्स है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर स्कूल करिकुलम। तो कभी आपको नहीं लगता, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं हमेशा से, तो आपको क्या नहीं लगता कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, ये जो एपिक्स हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा बनना चाहिए? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये मैंने कई बार कहा भी है। इस विषय के ऊपर मैंने आर्टिकल्स भी लिखा है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, अंग्रेज चले गए, अपनी शिक्षा प्रणाली छोड़ के चले गए, और हम मतलब इतने गधे हैं हम लोग, अभी तक 70 साल हो गए वही शिक्षा प्रणाली हम चली आ रही है। शिक्षा प्रणाली हमारी ऐसी है कि पढ़ लिख के किसी को बस किसी तरह अंग्रेज बना दे, बस उसको अपनी पूरी हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति सब मिटा दें। यही शिक्षा प्रणाली हमारी, उसका प्रभाव यही पड़ता है। जैसे हम सबको देख लें, मुझे भी देख लें, जो संस्कृति के बारे में मैंने भी जो सीखा है अपने परिवार के द्वारा सीखा है, शिक्षा प्रणाली ने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया। और मैं सिर्फ हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। रामायण महाभारत ऑफ कोर्स सिखाना चाहिए, लेकिन सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सब विषय, सब जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कुछ भी हमारे जो भारतीय जो नॉलेज है कुछ नहीं सिखाया जाता है। आप गणित देख लें तो बौधायन जी के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाएगा। भास्कराचार्य का जी के जो लीलावती जो टेक्स्ट है वो नहीं सिखाई जाएगी। हमें पाइथागोरस सिखाया जाएगा, आर्किमिडीज सिखाया जाएगा। क्यों भाई? आप मेडिसिन पढ़ लें, हिपोक्रेटिस सिखाया जाएगा, लेकिन सुश्रुत के बारे में नहीं सिखाया जाएगा, चरक के बारे में नहीं सिखाया जाएगा। हर विषय में हमारा एक ही एक विचित्र देश है जो अपने बारे में कुछ सिखाने ही नहीं जाता है। हम सब जो विदेशियों के बारे में सिखाना चाहते हैं अपनी शिक्षा प्रणाली में। अजीब देश है हमारा, और 70 साल हो गए
कई लोग बोलते रहते हैं ये तो अंग्रेजों की गलती है। अरे अंग्रेजों तो मतलब 70 साल पहले निकल गए वो लोग, गलती तो हमारी है, हम लोग सुधार आज नहीं भी कर हम रहे। 4 सीजन्स की बात करते हैं। बताइए, ये जो मैंने कई बार कहा है, 4 सीजन तो यूरोप में है, मैंने सुना। हमारे भारत में तो 6 सीजन है। लेकिन मेरा बच्चा अभी 10 साल का है, उसे भी स्कूल में यही सिखाया जा रहा है 4 सीजन, जहाँ पे मानसून का तो नामो निशान है ही नहीं। एंड मानसून इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सीजन। आप देखेंगे साल, ये मतलब बारिश के का संस्कृत वर्ड क्या है? वर्ष, वर्षा। वर्षा। जी। तो और साल का संस्कृत वर्ड क्या है? वर्ष। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो जानते थे कि जो वर्षा का जो ऋतु है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सो साल का जो शब्द है वो भी वर्षा से ही निकाला जाएगा। देश के लिए संस्कृत शब्द क्या है? भारत। क्या कहते हैं? भारत। भारत वर्ष। वर्ष, भारत वर्ष, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी। तो देश के लिए जो शब्द है वो भी वर्षा से उत्पन्न होता वर्ष। है। क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें it is a blessing of the monsoon season. The monsoon season is what makes our land so rich. और हमारे जो 4 सीजन जो सिखाए जाते हैं हमारे स्कूल में, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, साला इसमें मानसून सीजन कहाँ गया? ये सिखाते ही नहीं है। कुछ भी करके अंग्रेज बनाना है, बस ये कुछ भी करके अंदर जो भारतीय है वो उसे हटा देना है, यही हमारी शिक्षा प्रणाली है। और कब तक अंग्रेजों को कोसते रहेंगे? गलती हमारी है, क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। मैं जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार कहानी कहने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप भी कहानी कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और क्या आपको लगता है कि ये जो प्रारूप है ये बदल रहा है? आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो पूरी किताब के बजाय छोटे छोटे ये जो संस्करण है उसको पढ़ने के लिए ज्यादा उत्सुक रहती है। नहीं, देखिए, हमारे पूर्वजों का जो तरीका है उसमें माना जाता है कि भाई किताब का मूल लक्ष्य ये होना चाहिए कि कहानी के द्वारा कुछ फलसफे सिखाए जाए, कुछ फिलॉसफी सिखाया जाए, कुछ दर्शन देखा जाए। उनका मानना ये था कि भाई एक कहानी जिसमें कुछ भी फलसफा ना हो ये तो इतनी बेमतलब है जैसे एक शरीर जिसमें आत्मा नहीं हो। तो फलसफा होना बहुत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई पाठक उस फलसफे से सहमत हो या नहीं। शायद वो उसे नकार दे, जो भी फलसफा हो किताब में। कि पाठक वो फलसफे को समझे या नहीं ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन लेखक का प्रयत्न हरदम ये होना चाहिए कि किताब में कुछ तो फलसफा हो, उसका आइडियोलॉजी हो। हमारे पूर्वजों का तरीका यही था और मैं भी प्रयत्न ये हरदम करता हूँ कि किताब में मेरे जो ख्याल हैं, मेरे जो फलसफे हैं उसे कम्युनिकेट किया जाए। प्रयत्न तो करता हूँ मैं, पता नहीं सक्सेसफुल होता हूँ कि नहीं, लेकिन प्रयत्न तो करता हूँ। मेरी किताबें, एक कहानी एक रैपर है उसके द्वारा मैं फलसफे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहां तक आप युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, हजारों साल से ये प्रथा चली आ रही है कि जो माँ बाप की जो पीढ़ी होती है वो हरदम अपने जो बच्चों की जो पीढ़ी होती है उन्हें कोसती है, कि स्पेशली हमारे भारत देश में, कि भाई हमारे जो बच्चे हैं उनकी तो कुछ हमारी संस्कृति में रुचि है नहीं, इधर उधर देखते रहते हैं। लेकिन हजारों साल हो गए, हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है। तो हर जो नई पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति को एक उनके खुद के नजरिए से देखती है, लेकिन ये नहीं कि वो हमारे जड़ों से कट गई है। हमें अपने जो नई पीढ़ी है उन पर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। और जहां तक देखिए कुछ मतलब जो बेमतलब जो नॉनसेंस टाइप जो एंटरटेनमेंट होता है वो भी देखिए इतना बुरा नहीं है। जैसे
मैं इंसान वही हूँ, लेकिन मुझे ये इंसेप्शन पिक्चर भी बहुत पसंद है, प्यासा भी बहुत पसंद है, जो बहुत डीप मीनिंगफुल मूवीज हैं, और मुझे रजनीकांत और सलमान खान की भी पिक्चरें बहुत पसंद है। मतलब उस और वो पिक्चरों में तो ऐसा है कि दिमाग रखो साइड में और एंजॉय करो पिक्चर को। तो भाई इंसान के कई कई पहलू होते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। हर अनीश, चीज अगर आपको पता सीरियस हो है जाए कि तो आपकी जिंदगी बोरिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बोला आपने। आपको पता है कि आपकी वजह से बहुत सारे लोग माइथोलॉजी वापस पढ़ने लगे, या सवाल जवाब करने लगे। मेरे जैसे लोग जिनको माइथोलॉजी में बहुत कम रुचि थी, वो जब आपकी किताब हमने पढ़ी, और जब मैंने वो किताब पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये भी एस्पेक्ट है और ये भी एस्पेक्ट है। तो लास्ट में मैं एक जो जेवियर्स के जो लीड सिंगर थे मिस्टर अमीश त्रिपाठी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी 2 लाइन गाने के लिए। पर उससे पहले मैं जी वी कैन ये शाम आज पूरी नहीं हो सकती 2 लाइन गुनगुनाए बिना, वो मैं आपसे लास्ट में दरख्वास्त करूंगी। उससे पहले ये जानना चाहूंगी कि जो आपने अपने टॉपिक चुना, शिव जी के ऊपर आपने लिखा, शिव जी जिन्हें लोग पूछते हैं, क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि आप इस शिव जी का कैरेक्टराइजेशन कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि लोगों की बहुत आस्था होती है और रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है हमारे देश में। तो व्हाट वेंट ऑन बिहाइंड योर माइंड? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि क्रिएट मैं नहीं कर रहा हूँ। कल्पना तो शिव जी की है, मैं बस एक जरिया हूँ, उनका आशीर्वाद है बस। वो आशीर्वाद मुझ जैसे को क्यों मिल गया वो तो शिव जी ही जाने, क्योंकि मुझसे कई बेहतर लेखक हैं भारत में। लेकिन हाँ, मैं शिव जी का परम भक्त हूँ। रोज सुबह महामृत्युंजय जप करता हूँ, रुद्राक्ष माला पहनता हूँ, ओम नमः शिवाय कड़ा पहनता हूँ। और मेरी जो पहली किताब है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, इस उसे लिखने के पहले मैंने जिंदगी में कभी कुछ मतलब काल्पनिक कहानी कुछ नहीं लिखा था मैंने। तो और आज भी अगर आप पूछें कि भाई ये इतनी लंबी लंबी किताबें मैं लिखता हूँ, हर किताब 400-500 पेज की होती है, ये कहाँ से आती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। कि बस कहीं मतलब ये लैपटॉप खोलता हूँ, मैं लैपटॉप खोलता हूँ और मुझे बस ये दृश्य दिखने लगता है, और जो मैं देखता हूँ उसे डिस्क्राइब कर देता हूँ किताब में। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये कई बार मैंने ये कहा भी है और ये मानता भी हूँ मैं कि ये शिव जी का आशीर्वाद है। और अगर शिव जी का ही आशीर्वाद है तो भाई मेरा कर्तव्य तो यही बनता है कि जिस तरह वो आशीर्वाद भेज रहे हैं मैं उसी तरह से लिखूं। और मैं उपासक हूँ शिव जी का, तो किताब नेचुरली रिस्पेक्टफुल निकल आती है। और इसलिए कभी कुछ कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई है। आपने कभी मेरे नाम से कभी कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ा हुआ तो नहीं देखा होगा अपनी किताबों के साथ। बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक हमारा भारत देश इतना उदार, इतना लिबरल तो है कि कहानी का एक अलग पहलू सुनने को तैयार है, बशर्ते कि वो कहानी इज्जत से लिखी गई हो, साफ मन से लिखी गई हो। और मेरी कहानी आपको पसंद आए या नहीं वो तो ठीक है, वो अलग से, लेकिन कोई ये तो नहीं कह पाएगा कि मैंने ये किताब साफ मन से नहीं लिखा है, या पूजा की दृष्टि से नहीं लिखा है, या इज्जत से नहीं लिखा है। क्योंकि मैं इज्जत से लिखता हूँ, क्योंकि मैं उपासक हूँ शिव जी का, और हमारी जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, उस पर बहुत गर्व है मुझे। और शायद वो सब झलक दिखती है मेरी किताबों में, इसलिए शायद कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
also this makes me also think कि जिस तरीके से आपने अपनी किताबों में रावण को भी पोर्ट्रे करा है, जैसे आपने रावण का वर्णन किया है, आपने बुराई शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है. आई थिंक आफ्टर रीडिंग योर बुक्स मुझे ऐसा लगा कि रावण एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड हीरो थे. तो कैसे आपने उस चीज को कैसे सोचा और कैसे आपने उस चीज को लिखा और क्यों लिखा? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि रावण अच्छा आदमी था. रावण अच्छा आदमी बन सकता था, उसमें काबिलियत. बुराई शब्द का कभी हाँ, उपयोग नहीं किया. लेकिन देखिए, हमारे हमारे मतलब हमारे जो पूर्वजों की जो भाषा थी वैदिक संस्कृत, उसमें अंग्रेजी शब्द ब्लास्फेमी का कोई अनुवाद नहीं था. अंग्रेजी शब्द ईवल का भी कोई अनुवाद नहीं था. क्यों? और ये अंग्रेजी शब्द पोटैटो का भी कोई अनुवाद नहीं था, आलू. क्योंकि भाई जो चीज है ही नहीं उसके लिए शब्द क्यों पैदा करें? तो ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो शब्द ही नहीं था उसके लिए. ईवल शब्द कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो शब्द ही नहीं था उसके लिए. अधर्म ईवल नहीं है, अधर्म इम्बैलेंस है. तो हरदम ये माना जाता था कि भाई हमारी जो जिंदगी है वो हमारे हाथ में है. जो डिसीजंस, जो चॉइसेस हम करेंगे वही वही उसी से निर्णय आएगा कि भाई हमारी जिंदगी कैसे जाएगी. दुख किसको नहीं मिलता? दुख तो हर किसी को मिलता है. जैसा गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि उनके जो 4 नोबल ट्रूथ्स थे उसमें सबसे पहला है कि ग्रीफ इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. कि हर किसी की जिंदगी में उसके हिस्से का दुख है, इसे भागा नहीं जा सकता. लेकिन आप इस दुख पे रिएक्ट कैसे करते हैं ये आपके हाथ में है. प्रभु श्री राम को भी बहुत दुख मिले थे, सफरिंग तो उनकी भी हुई थी, लेकिन वो कभी अपना संतुलन नहीं खो बैठे. वो हरदम बैलेंस रहे, इसीलिए उनने राम राज्य बनाया. लेकिन रावण को वही दुख मिले, लेकिन उसके डिसीजंस जो थे वो शायद गुस्से में या ईगो में उसमें उसने गलत डिसीजंस ले लिए. तो यही हम सीख सकते हैं रावण से. रावण में काबिलियत की कमी नहीं थी, बहुत काबिल इंसान था और शिव जी का भक्त भी था भाई. और ये तो मतलब ये आप कैसे देखें, आप रामायण में प्रभु श्री राम भी शिव भक्त थे, रावण भी शिव भक्त था. और काबिलियत तो थी रावण में. लेकिन हाँ, वो उसके ईगो पर उसका कुछ नियंत्रण नहीं था उसका, इसलिए उसे सफर करना पड़ा. तो ये शायद हम ये रावण से सीख सकते हैं कि भाई हम में रावण जितनी काबिलियत तो है नहीं, वो तो बहुत काबिल इंसान था. और रावण के लिए भी अगर उसका ईगो इतना नेगेटिव हो गया तो सोचिए हम किस खेत की बोलिए. हमें भी अपने ईगो पर नियंत्रण कर रखना चाहिए. बिल्कुल सही बोला आपने. you're a बेस्ट सेलर एंड इतनी अब आपकी जो बुक्स है इतनी पॉपुलर हो गई है, पर पहली किताब सेल्फ पब्लिश करने की क्यों जरूरत पड़ी आपको? क्योंकि कोई प्रकाशक उसे मतलब प्रकाशन करने से सब मना कर रहे थे. क्योंकि वो लोग तो कह रहे थे कि देखिए ये तो धार्मिक किताब है. मैं 2008-2009 की बात कर रहा हूँ. पहली किताब मेरी 2010 में प्रकाशित हुई थी. तो कह रहे थे देखिए ये किताब तो चलेगी नहीं, क्योंकि आपने तो धार्मिक विषय पर लिखा है. और एक बंदे ने तो ये भी कहा था कि देखिए आपकी कहानी थोड़ी फास्ट पेस है, लेकिन आप हर 2-3 चैप्टर में ये ज्ञान सेशन कर देते हैं कि आपको फिलॉसफी की बात करनी है. और वो कह रहे थे देखिए ज्यादातर पाठक जो हैं ये तो युवा पीढ़ी के हैं, ये नहीं पढ़ेंगे ये लोग. उन्हें कहा था ये गारंटीड फेलियर है. तो एक्चुअली मैंने सेल्फ पब्लिश की अपनी पहली किताब. और आप देखेंगे मतलब ये रोमांचक बात तो ये है कि भाई जो ज्यादातर मेरी किताबें तो युवा पीढ़ी ही पढ़ती है. और सबसे फेवरेट उनके पार्ट्स यही है, ज्ञान सेशन होते हैं, जो फिलॉसफी डिस्कशन. ज्यादातर लेक्चर्स में उसी की जो प्रश्न जो उठते हैं युवा पीढ़ी से वो इन्हीं विषयों पर उठते हैं. तो ठीक है वो जमाने में. बट इतना
मतलब इतना अनयूजुअल है कि युवाओं में अग्रेशन इतना होता है, फिर भी वो आपके फलसफे या आपके मॉरल इतनी ओपन तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब किस तरीके से आप अगेन इसको बैलेंस करते हैं? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हमें अपनी युवा पीढ़ी पर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। हाँ, वो है रिबेलियस, लेकिन हमारे भारत देश का तरीका हरदम ये रहा है रिबेलियस। कृष्ण भगवान अपने बड़ों के खिलाफ नहीं गए थे क्या? जब उन्हें जो अच्छा लगा, जो सही, जो उन्हें धर्म के मुताबिक लगा, उन्हें किया। तो और ऐसे तो कई मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो धर्म के मुताबिक हो वही हमें करना चाहिए। अगर हाँ, बेसलाइन ये होना चाहिए कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे बड़े अधर्म कर रहे हो तो धर्म बनता है कि भाई हम आवाज उठाएं। यही हमारा भारत देश का की परंपरा रही है। वंडरफुल। जैसे कि मैंने आपको मैं शुरुआत ये में नहीं कह बोला रहा कि कि जो किताबों पर सवाल में, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो जी एल्डर जो सॉरी, पीढ़ी है वो अधर्म कर रही है, वो नहीं कह रहा। मैं अब बस ये अगली कह बार रहा हूँ आपको मैं बस ये कह रहा हूँ कि रिबेलियस होना हमारा तरीका रहा है हरदम। वी आर अ रिबेलियस रेस। मतलब कोई ये तो नहीं कहेगा कि भारत एक कंप्लाइंट देश है कि भाई कानून बना दिया सब चुपचाप मान लेंगे, ऐसा तो हमारा देश है नहीं। हमें बस कानून तोड़ने में मजा आता है। वी आर अ रिबेलियस कंट्री, सो दैट इज हु वी आर। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है हमारे परंपरा के मुताबिक ही चल रही है। वी आर अ रिबेलियस कंट्री, नथिंग रॉन्ग विद इट। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप ये ज्यादा प्रश्न आपकी जीवन, आपकी राइटिंग्स के बारे में रहेंगे, और किताब स्पेसिफिक क्वेश्चंस मेरे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। उससे पहले दो छोटे से सवाल। आप किसमें ज्यादा विश्वास करते हैं, नॉन वायलेंस में या पैसिफिज्म में? गुड क्वेश्चन। आई थिंक देखिए, शायद इसका जवाब भी एक संस्कृत लाइन ही होगा कि अति सर्वत्र वर्जयित। कि किसी भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं है। एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी फॉर्म इज नॉट गुड। तो अहिंसा महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं अहिंसा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी समाज ऐसा हो जहां पे बहुत ज्यादा हिंसा हो, बहुत ज्यादा रैंडम वायलेंस हो, तो भाई कोई सिविलाइज सोसाइटी वहां पे नहीं बन पाएगी। लोग जानवरों की जिंदगी जिएंगे, जैसे आज के सीरिया में हो रहा है, यमन में इतना ज्यादा रैंडम वायलेंस है कि भाई सिविलाइजेशन उत्पन्न कैसे हो। तो एक्सेस वायलेंस इज नॉट गुड। तो अहिंसा का महत्व है, मैं मानता हूं। एक्सेस वायलेंस इज नॉट गुड, लेकिन एक्सेस नॉन वायलेंस इज ऑल्सो नॉट गुड। हमारे भारत देश ने कुछ सदियों तक ये हमने थोड़ा एक्सेस वायलेंस, नॉन वायलेंस हमने प्रयत्न किया था उसका। मतलब हमारे लिए अच्छा तो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए अगर कोई आक्रमण कर रहा है बाहर से, तो हमारे जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पर तैनात हैं, उन्हें लड़ना तो पड़ेगा ना। वायलेंस उनका धर्म बन जाता है। अगर कोई पाकिस्तानी सैनिक या पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे बॉर्डर पर आ रहा है, तो हम अपने सैनिक को ये थोड़ी कहेंगे कि बेटा तुम बैठ जाओ और उन्हें लोटस सूत्रा या बृहदारण्य को सही उपनिषद बोला। सुनाओ। उन्हें लड़ना तो पड़ेगा, उनका धर्म वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उस समय हिंसा अधर्म नहीं है, उस समय हिंसा धर्म है। तो बैलेंस होना चाहिए। तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। कि हाँ, नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट धर्म, लेकिन कभी कभार धर्म के लिए हिंसा करना अनिवार्य हो जाता है, तब करना पड़ेगा। तो बैलेंस होना चाहिए, किसी भी चीज में एक्सेस नहीं होना चाहिए, और हर चीज में यही बैलेंस रखना चाहिए। सिर्फ अहिंसा या हिंसा के प्रश्न पे नहीं, हर चीज में बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस, दैट नेम इज अमीश।
I feel. तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी, 2 लाइनें आप गुनगुना दीजिए और फिर हम अपना ये इंटरैक्टिव सेशन ऑन करेंगे, प्लीज। अच्छा ठीक है। कॉलेज में ये एक कविता थी जो बहुत लोकप्रिय थी हमारे कॉलेज के जमाने में, मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन क्या बात है। जी ने लिखा था उसे। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी जो थे हरिवंश राय बच्चन जी, तो जिसे मन्ना डे जी ने गाया था, तो वही ट्राई करता हूँ। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, ओ मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ में जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, ओ अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। क्या बात है। Thank you so very much. Thank you so very much. So now we have so many questions here in the chat box. Manisha, would you like to put people online, or how do you want me to start it? Yeah, Manisha, please put people online for questions. Manisha, can you hear me? Yeah, so we have Jasmeet Nair online. Okay. Hi, Jasmeet. Hello. Hi, Can you hear me, Amish? Yes, I can hear you, Jasmeet. Go ahead. Okay, my question is, I have 2 questions for you. One, when I read about your shifting from maths to philosophy to MBA to Falan, I mean, you've been shifting courses like a maze. How easy or how difficult was it to do that? We are all cut to do one, and we are streamed to do one. Commerce wala commerce padega, history wala history. Ye tum to jump kar rahe the courses. How did you manage that? And my second question to you is, who in your family line links, in your mind, who in your family line gives you this drive? I think I would put you in the category of a genius. No, thank you so much. Yeah, in terms of specialization, this is a relatively modern construct. Okay, that you have to specialize in only one thing to the exclusion of others. The education system that we have today is actually a descendant of the Prussian education system, of which emerged, I think, in the 17th, 18th century. It was based on the social and political structures of Prussia, which was the medieval name for Germany in that time. That was not the way of our ancient Gurukul system. It was not the way of the ancient schooling system across the world.
not just in India. So the schools of mystery in the Mediterranean world, the Hellenic Greek world, even that had that same attitude. The point was, you had to drive the left brain and the right brain together. That's what made you into a whole individual. So it's not that you studied only mathematics and not philosophy. You had to study both. You had to study poetry also. You had to study physics also, because that's what builds a complete human being. Yeah. And this was the way our traditional education system used to be. You'll find these days that you find so many science, engineering graduates, very high IQ, the talent to build things, but because they're not as philosophically aware as they should be, often as scientists, they don't think through the consequences of their inventions. So that is not good. It's like building a very talented robot. That's not good for society. On the other hand, you have many humanities graduates who, frankly, many of them do not have, employable skills. Because, भाई आप, सिर्फ philosophy पढ़ के या sociology पढ़ के कौन आपको hire करेगा, या gender studies पढ़ के आपको कौन hire करेगा? What job can you do, right? So we are, having two groups of people, both of whom are not whole and complete. We need to find ways to combine this, which is the way our ancient education system was. Like I mentioned one text called Lilavati, which was composed by a brilliant Indian thinker called Bhaskaracharya ji, a rishi, around 1100 years ago. That's right. 1100 or 1200. I'm not sure of the exact time, but between 1000 to 1200 years ago. Now, he composed this text, Lilavati. Why is the text? It's a mathematical text. It's a maths textbook in a way. It was one of the foundational texts in our Gurukuls. Why did he name the text Lilavati? Because he had a daughter called Lilavati who apparently did not like maths too much. So he wrote this text so that he can get her interested in maths. And the way the text is written is most interesting. He doesn't write it like the boring maths theorems. I graduated in mathematics, okay, in my college. The way they teach it, they make a lovely subject so boring, okay. Whereas Bhaskaracharya ji, he wrote it in the form of, like, you're reading a Sanskrit poem, and at the end of it, without realizing it, you've actually learned a theorem. What is he doing? He's making you fall in love with maths. He's making you into a poet as well. That's the way teaching should be done. And that was our traditional way. And you become a whole and complete person if you can develop your right brain and your left brain. In terms of inspirations from my family, from my father's side, my grandfather, and from my mother's side, my grandmother, both obsessed with education, both teachers, both very headstrong, came from very poor families and obsessed with the pursuit of knowledge. And they put that attitude on the families on both sides, my father's side and my mother's side. We're all benefiting from their brilliance. Did all the 4 siblings do that like you do? I'm the dumbest among my siblings, I'm telling you. My siblings are far smarter than I am. I like that. I'm sorry, Jasmeet ji, we have many questions. Yes, we have many questions. Amish, we have about 8 questions and we need to wind up by 5. Okay, so now we have Archana ji online. I would request everybody just one question per person. Archana ji. Archana ji, can you hear us? Yeah, can you hear me? Yes, I can hear you, Archana ji. Go ahead. Yes, we can. Good evening. I'm Archana Dalmia from New Delhi. Hi, I Archana. just want to ask you, you were talking about the new generation and paramparas. Now, the new generation feels very claustrophobic in any kind of paramparas or rituals. And they just don't like to follow them. They have questions. They, they don't want to believe in the religion that has been taught to us by our parents. They have a question for everything. So I want to ask you, how do you get them to believe? Because they are not ready to believe anything
blindly. तो आपको उनको जो हमारी आज की पीढ़ी है उसको क्या कहना है? You know, the thing to realize is that in the dharmic way, it is not based on faith. It is actually based on understanding. So, in fact, by asking questions, they are actually being more Indian. There's nothing wrong with asking questions. As I said, in Vedic Sanskrit, there is no translation for the English word blasphemy. Or you know what blasphemy means, where you, So there's no translation for that because no one was beyond question, not even the gods. So they're not being un-Indian by asking questions. The purpose is not to have blind faith. The purpose is to understand. And the best way to understand is to ask questions. Even the rituals, they have a purpose up to a particular point. There's this lovely story that my mother had told me. She read it in one of the Puranas. Rituals are like the boat that we use to cross the river of ignorance, because the purpose is to get to the other side with the divine, with the gods and goddesses. And rituals are the boat that we use to row across. But once you've crossed to the other side, you don't carry the boat on your head. You don't need the boat anymore. The problem that happens is some people who've not crossed over to the other side and think that they've crossed over and think that they don't need the rituals anymore. So, and how do you know that you've crossed over to the other side? When you find it impossible to hate anyone or judge anyone. That is the Indian way. Then you know you've crossed over to the other side. Until then, you need the boat. Now find the boat that works for you, right? So for example, I do not pour milk on the shivling. I don't judge those who do choose to pour milk on the shivling, but I don't. यहाँ पे पास में शिव जी का मंदिर नहीं है लंदन में, but India में, when I used to go, I used to take milk and I would give it to a beggar outside. I would think that would make Lord Shiva happier. But I wouldn't judge those who did pour milk on the shivling. That's their choice. Who am I to judge them? But I would do my Mahamrityunjay jap every morning. I wear my Om Namah Shivaya Kada. We all have our rituals which give us momentum, which give us purpose. But the end is not the rituals. The end is to understand why we are doing something so that we can become closer to God. You have to understand that in our way, you don't go to hell if you don't believe. That's a very childish. Why will God be so jealous and silly? You don't believe in me, I'll send you to hell. I mean, gods will obviously be more mature than that, right? Otherwise, why will he be a god? So, but the problem is that not as important. Faith is understanding. Yeah. No, I just wanted to quickly add that the problem is that we blindly followed what our parents said. And so we have no answers to this on why you pour milk on a shivling. And obviously giving it to a beggar outside is much more satisfying. But फिर भी वो दूध ऊपर डालते हैं, चढ़ाते हैं, उसका कोई ना कोई तो meaning होता होगा. So, when you have no answers for this, the new generation has nothing to say except why should we do it? I think so we have Madhavi ji. Yes, thank you. My suggestion is tell them to explore. My suggestion, Archana, is to tell them to explore. There are many books available. Read my book, read my non-fiction books as well, where I explain many of these things. But they should understand that they don't have to follow anything. They are completely free to find their own purpose. But realize that there is a lot of beauty in our and a lot of wisdom in our scriptures and our tradition. Explore it because it's good for you only. Yeah, thank you. Okay. Next is Madhavi ji. Thank you so much. Next is Madhavi Naidu ji. Hello, can you hear me? Hi. Yes, hi Madhavi. Hi. It was really wonderful listening to you, and especially all those tidbits about Varsha and things like that which we never knew at all. So, and my question is, because you have written Sita, and it was a very different and interesting take on her personality and her bravery. The question I would like to ask you is an age-old question, something which everybody questions to this day. Why did Ram leave a pregnant Sita in the forest for an unreasonable reason?
And why did Sita take the injustice? What is your take on it? Thank you, Madhvi. Okay. I have my own interpretation on how the story plays out. But even in that, yes, Lord Ram and Goddess Sita will separate. Even in that interpretation. I'd written an article on this once. I think it was in Hindustan Times 6 years ago. Sorry, didn't read it. So where I had, explained the journey, Lord Ram is called Maryada Purushottam, right? Yes. What does that translate as? Respectable man? No, I'm talking about the exact Sanskrit translation. See, Purushottam means Purush is man. Best among men. Best among men. No, that's an incomplete translation. If he was called only Purushottam, then you'd be right. But he's called Maryada Purushottam, right? Not just Purushottam. He's called Maryada Purushottam. The translation of that is the ideal follower of law. Okay, ideal follower of traditions, ideal follower of honor, Maryada Purushottam. And the way to see our gods and goddesses in their stories, in the Indian way, is not to judge. In the Indian way, no one is supposed to judge. The gods aren't supposed to judge us. We aren't supposed to judge them. We are supposed to understand. There is no another thing in Vedic Sanskrit, there's no translation for the English word judgment. Even God will not say, I judge you and you will go to hell. Because who's anyone to judge anyone? We live only with the consequences of our own karma. So the point is not to judge. The point is to understand and apply the lessons in your own life. So the way to see our gods and goddesses is that they are archetypes of different ways of life. And through their stories, we see the strengths and challenges of different ways of life. So Lord Ram's story represents the benefits and challenges of a way of life of the ideal follower of laws. An ideal follower of law, normally, the benefits would be such a leader is very good for the society that they lead, normally. And challenges are terrible personal happiness situation and family challenges. And Lord Ram is not the only one who was the ideal follower of law. There have been many others actually in our own tradition. Gautam Buddha, Mahatma Gandhi. If you go through their life on this, the personal lives are terrible. Yeah, Gautam Buddha left his wife Yashodhara and his son Rahul in search for enlightenment. Now there are people till today, the followers of Gautam Buddha till today, who benefit from his brilliance and his teachings. But his family, one can raise questions, no? Yes. What is the meaning of, what did Gautam Buddha name his own son Rahul? Today we know the meaning of the word Rahul as the son of Buddha. What did it mean when Siddhartha Gautam named his son Rahul? What it meant at that time was fetters. You know, the chains you tie on your foot? That's what Siddhartha Gautam thought of his own, Gautam Buddha thought of his own son. Mahatma Gandhi is the father of our nation. He got us freedom. And we as his people have every reason to thank him. What is his family life like? Yes. Difficult. I'm not saying this is right or wrong. I'm just saying this is what we understand, that leaders like this, if you are among their people, if you are among their followers, you have every reason to love and respect them. If you are among their family members, maybe you have cause to complain. But this is the life of an ideal follower of laws. There is another model as well, the Dhritarashtra model, which is the exact opposite, that they're completely obsessed with their family, but not so good for their people, for their country. Right? We've had leaders like that too. Again, no judgment. It's just two different archetypes. Which way is better, which way is worse? That entire judgment is a waste of time. We have to learn our lessons and apply in our own life. That's a way to look at Lord Ram as well. But you didn't give a perspective of Sita taking the injustice. Being such a brave, strong. Thank you. You'll see an answer on that in my book as well. Sorry,
Okay, thank you. You can answer on that in my book as well. Thank you, thank you. Sorry, Madhvi ji, Yeah, we have done. Parveen Tulli online. Can this be the last question, Apriya ji? If Yeah, it's this okay? is the last question. This is the last question, absolutely. All right. Sure. Parveen. Yes, Parveen. Hello? Parveen, can you make the question a little short? Sorry. I can't hear Parveen. Yeah, hello. Am I unmuted? Yeah. 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 My question to you is when you said about judgment, because what you said about judgment doesn't have an Indian translation. So I wanted to ask you, what do you mean by that? Like, for example, Indian translation in Vedic Sanskrit. In Hindi, Vedic of course, Sanskrit. Yeah. In Vedic Sanskrit. Why do I use that like Nyay? There is a word called Nyay in Vedic Sanskrit, but that's not judgment. That's not judgment. Why do I raise that point? It's because, see, languages give you, when you analyze a language, it gives you an understanding of the culture that the language emerged from. So have you noticed, for example, in English, have you noticed that the male god is written with a capital G, but a female goddess is written with a small g? Have you noticed that? Oh, that's something that I have to look at now. It is. It's written that way. The male god is always written with a capital G. Female goddess is written with a small g. It says something about the culture that the language emerged from. That they believe that the one male god was higher and the female goddess was lower. So it reflected in their language. Okay. Vedic Sanskrit, is there a difference between how you call a god or a goddess? Is there a difference? Okay. So No, that's a new way of looking at it. In Vedic Sanskrit, there isn't. There is no difference in the words. Like you use tvam, right? When you're speaking to a god or a goddess, you'll use tvam. Interestingly, even when you're speaking to a human being, you'll use the same word, tvam. There is no difference. Oh, now, it tells you something. Language essentially then tells you something about the culture that it emerged from. Yeah. Why is there no word for blasphemy in Vedic Sanskrit? Because the concept wasn't there. If the concept wasn't there, you won't have a word for it. No, why have a word? Oh, that's brilliant. Yeah, thank you. Is there a word for kangaroo in Vedic Sanskrit? No, there isn't. There isn't, because it didn't exist, did you say? Yeah. There were no kangaroos in India, so we didn't need a word for it. Okay, get it. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so very much, Parveen. At this junction, I'd like to really thank you, Amish, for a beautiful session. You're, in London, in a very important role. We wish you all the very best and many accolades to you. We're waiting for your more books to come. And I think amid the Corona lockdown, Prabha Khaitan Foundation has really brought in these virtual sessions, and they've really kind of, tried to connect to all the audience. And in the words of Amish, if I may quote, a person's ethics and characters are not tested in good times. It is only in bad times that the person shows how steadfast he is to his dharma. I unquote. On these lines, I'd really like to thank you. Thank you, all of you, for joining in. Thank you. Take care. Bye.